लोयोंग डिवाइन युद्ध के पार्ट 15 के स्टार्टिंग में 16-9 और वाइट केन आपस में लड़ने लग जाते हैं। दोनों ही बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं, पर 16-9 ज़्यादा पावरफुल होती है। पर वो तब भी वाइट केन उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, पर फिर भी वो नाइट उसको मार रही होती है। तभी वहाँ पर उनकी मास्टर आती है। वो वाइट केन से पूछती है, तुम अपनी रिपोर्ट देने चुंकी क्लैन वापस क्यों नहीं आए? तो वो बताता है कि इम्पीरियल गार्ड पवीनो बुक्स पर पहरा दे रहे थे, इसलिए मैं मिशन पूरा नहीं कर पाया। वो उससे फिर पूछती है, क्या तुमने लॉर्ड चू को देखा? तो वो कहता है, नहीं मैंने नहीं देखा। तो वो उसे कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, और एक बग को निकालती है। इसके शोर से वाइट किंग का सर दर्द करने लग जाता है। फिर हमें पाइकुन को दिखाते हैं, जो उसी जगह पर आ जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे वहाँ पर ब्लेड दिखते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि वाइट क्रेन पर अटैक हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है, प्रिंस टैंग के मैंशन को दिखाते हैं। वहाँ पर यिंग एक बुक को पढ़ रही होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो पूछने के लिए पाइकुन को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर वर्कर आ जाता है, जो उसे बताता है कि पाइकुन रात को टाउन से बाहर गए थे और वापस आने के बाद वो बहुत टायर्ड लग रहे थे, इसलिए वो अपने बेड पर लेट गए। ये बहुत सस्पिशियस है। ये मुझसे कहती है, नॉनसेंस बातें बंद करो। और फिर पाइकुन उसी जगह पर बैठा होता है। वहाँ पर वो बैठकर वाइट किंग के बारे में सोच रहा होता है। तभी यिंग वहाँ पर आती है। उसे लगता है कि वाइट किंग आ गया है, पर यिंग को देखकर उससे पूछता है, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? ये बहुत डेंजरस जगह है। तो वो कहती है, आप कल रात बाहर गए थे और वापस क्यों नहीं आए? क्या आप वाइट क्रेन को अवेट कर रहे हैं? तो पाइकुन उसे कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। फिर यिंग उसके साथ बैठकर कहती है, मैं भी वेट करूँगी आपके साथ। फिर पाइकुन कहता है, वाइट क्रेन चिंगुइंग क्लैन का एक असिस्टेंट था, उसका एक मिशन इनकम्प्लीट करना उसको विद्रोही बना देगा। वो मुझसे नहीं मिल रहा, इसका मतलब है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। ये सब सुनकर यिंग कहती है, वाइट क्रेन आपका फ्रेंड है ना, और अब मैं भी आपकी एक फ्रेंड हूँ, तो अगर मैं भी गायब हो गई तो क्या आप मेरे लिए यहाँ पर वेट करेंगे? तो पाइकुन से कहता है, क्या तुम क्लासेस स्किप करने वाली हो? तो फिर मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं करूँगा। यिंग ये सुनकर गुस्सा होती है। फिर पाइकुन कहता है, मैं तुम्हें ढूंढने जाऊँगा। ये सुनकर यिंग फिर खुश हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है। हमें पाइकुन को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी वहाँ पर एजेंट हान उसको एक लेटर देते हैं। उसमें स्कॉलर के गायब होने के टाइम और लोकेशन लिखी होती है, और टोटल 35 स्कॉलर गायब हो चुके हैं। फिर एजेंट हान उसे कहता है, वाइट क्रेन मिसिंग है, अब हम चुंगी क्लैन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के सारे लीड खो चुके हैं, और अब तुम वाइट क्रेन की जगह पर फॉक्स स्प्लिट के केस पर काम करने लगे। तो पाइकुन उसे अजीब सी चीज़ बताता है। फिर रात का सीन दिखाते हैं। फॉक्स स्प्लिट एक घर की छत पर बैठी होती है, वहीं पर पाइकुन भी होता है। तभी फॉक्स स्प्लिट एक आदमी का पीछा करने लग जाती है, तो पाइकुन उसे पकड़ लेता है। फॉक्स स्प्लिट उसे कहती है, मिस्टर पाई, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, आप अभी तक मुझे अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। ये जगह हमारी फर्स्ट डेट है? तो पाइकुन उससे पूछता है, उस दिन तुमने मुझे ट्रैप क्यों किया था? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वाइट क्रेन से मिलने जा रहा हूँ? तो वो उसे बताती है, मुझे सिर्फ इतना पता था कि अगर आप उस पर्सन से मिलने चले जाते हैं तो आप मर सकते थे। तो पाइकुन कुछ सोचकर कहता है, क्या चिंगजी भी वहीं पर थी? वो वाइट क्रेन को ले गई। तो फॉक्सफिल्ड से कहती है, आप बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, और उस पर एक पाउडर फेंक कर उसे बेहोश कर देती है, और कहती है, तुम चिंकी क्लैन के मैटर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो, मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहती हूँ, पर अब ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हें देख रही हूँ। फिर सीन चेंज होता है। हमें यिंग और पाइकुन को दिखाते हैं। यिंग उसे कहती है, आप अपसेट मत होइए, हम उससे ज़रूर रिवेंज लेंगे। तो पाइकुन उसे कहता है, मैंने वाइट क्रेन से सारे कॉन्टैक्ट खो दिए हैं, और फॉक्स स्प्लिट मुझे दो बार बेवकूफ़ बना के जा चुकी है। फिर यिंग उसे वेंग हाउस चलने को कहती है, और कहती है, वहाँ का मील खाने के बाद दुनिया की सारी मुसीबतें सॉल्व हो जाती हैं। फिर वो दोनों वेंग हाउस में चले जाते हैं। तो पाइकुन उसे कहता है, यहाँ का मील तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। पर यिंग उस सर्वेंट को कहती है, आप यहाँ के सबसे पॉपुलर डिशेज़ को ऑर्डर कर दीजिए। तभी यिंग नीचे बैठे दो बच्चों के बारे में सर्वेंट से पूछे, तो वो सर्वेंट उसे बताता है कि वो लड़का बैली फैमिली का यंगेस्ट सन है, और लड़की ल्यू फैमिली की यंगेस्ट डॉटर है। तभी उन्हें पीछे से आवाज़ सुनाई देती है। एक आदमी कुछ लोगों को कहता है, वेंगी हाउस के मेंबर ही आ सकते हैं। तो वो लोग उसे धक्का देकर कहते हैं, हमें यहाँ का मील और वीआईपी रूम चाहिए। तो यिंग नीचे जाकर उनसे लड़ने लग जाती है, और वो उन सभी को मार रही होती है। लोग उसके लिए कैंपिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो लोग उस पर एरो फेंकते हैं। तो पाइकुन यिंग को बचा लेता है और उनसे कहता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यिंग उसे कहती है, आप इनसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? शुरुआत तो इन्होंने की थी। सभी लोग यिंग का सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो गुस्से में एक एरो को छोड़ देता है, जिससे वो दोनों डॉज कर लेते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, जिसका नाम मुरोंग जी है। वो कहता है, ये सब मेरे गेस्ट हैं। तो वो अपने वर्कर को उन्हें रूम दिखाने को कहता है, तो वो उन्हें ले जाता है। तो पाइकुन मुरोंग के बारे में वर्कर से पूछता है, तो वो बताता है कि वो वेंगी हाउस के मेजर हैं, और साथ ही क्विंक्यू कॉरपोरेशन के बॉस भी हैं। वो लोयांग सिटी के बिजनेस का हाफ से ज़्यादा शेयर को होल्ड करते हैं, और वो फिर वहाँ से चला जाता है। पर यिंग अभी भी गुस्से में होती है।
तो पाइगन उसे चलने को कहता है, पर यिंग कहती है वो लोग मटेरियल आर्ट्स के मास्टर कहीं से भी नहीं लग रहे हैं। तो पाइगन उसे कहता है तुम सोवल गैंग को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो तुम्हारे सीनियर हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।